इवन तो मेरी सर्विस भी छूट गई थी। आप एक लगाओ, मेरी साइकोलॉजिकली ऐसी कंडीशन हो गई थी। आपको बागेश्वर करते हैं उसी हाँ, बागेश्वर तो कुछ नहीं है, वो बहुत छोटी उसमें है, लेकिन यहाँ पे तो उससे भी बहुत आगे का बता देते हैं आपको। समस्या नहीं थी, हमारे भाई के साथ समस्या थी। मेरा भाई पूरा जीवन उन्हें की काम किया, काफ़ी लंबे में काम किया। लंबे में मतलब कि जैसे कि 20 लाख का टर्नओवर भी किया, लेकिन आज उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। क्योंकि मेरे दोनों लड़कों का एक ही दिन सेम एक ही लिस्ट में सिलेक्शन हुआ था। एक ही दिन में दोनों? एक ही दिन में एक ही लिस्ट में दोनों का, इसमें सीजीएल में जो है पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट पे उनका सिलेक्शन हो गया था। नमस्कार, मैं प्रभात। अभी हम मौजूद हैं कानपुर में करौली दरबार, जिसे करौली सरकार के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग आए हैं जो साधारण बीमारी हो या असाध्य बीमारी हो, कोई भी बीमारी से अगर ग्रसित लोग हैं, वो लोग आते हैं और अपनी इलाज करवाते हैं। जैसे कोई भी प्रॉब्लम जो शरीर का है, वो जहाँ तक की बात की जाए तो डॉक्टर जिस बीमारी को बोल देते हैं कि अब ठीक नहीं होने वाला है, ये कुछ दिन के ही मेहमान है, वैसे वैसे मरीज़ को भी यहाँ से ठीक होते हुए देखा गया है। उसी क्रम में हम यहाँ पे कल से ही हैं, तो बहुत सारे लोगों को देखे हैं, तो कुछ मिले हैं, इन लोग से हम बात करेंगे। ये शायद एयरफोर्स से आप रिटायर्ड हैं ना? ये एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं और ये भी काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं, और ये एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं तो शिक्षित होंगे ही। तो ऐसा माना जाता है कि लोग अंधविश्वास पे भी भीड़ होता है, लेकिन ये ऐसे ऐसे पढ़े लिखे लोग, इस टाइप के लोग भी आते हैं, तो ज़रूर कुछ ना कुछ बात होगी विशेष। इनसे ही हम जानकारी चाहेंगे। आप मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आपका नाम क्या हुआ? थैंक यू। मेरा नाम सतीश कुमार है। सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं वैसे हरियाणा सोनीपत से हूँ। हरियाणा से आए हैं? हाँ जी, कानपुर आए हैं हरियाणा से। यहाँ के बारे में आपको कैसे पता चला था? तो मैं एक यूट्यूब के माध्यम से मेरे को यहाँ पता चला था जी। यूट्यूब पे मैं एक प्रोग्राम देखा था कई साल पहले जी। क्योंकि मैं 3-4 साल से यहाँ से जुड़ा हूँ। जी। तो उसी में उसको मेरे को ऐसा लगा कि हाँ, यहाँ कुछ होगा, तो इसलिए मैं यहाँ आ गया और मेरा सारा काम जो है संपूर्ण हो गया। जितना मेरी इच्छा करके जो सोच के आया था वो सब हो गया था। क्या समस्या आपको थी? मेरे को जो है एक कि आप उसको कहते हैं एंजाइटी कहते हैं। जैसे घर में भी बहुत परेशानियाँ हो गई थी, क्योंकि मेरी इवन तो मेरी सर्विस भी छूट गई थी। आप एक लगाओ, मेरी साइकोलॉजिकली ऐसी कंडीशन हो गई थी। जी। तो घर में भी ऐसे ही लड़ाई झगड़े, फलाना ढीमका जो है, पैसे का नुकसान, उसका नुकसान, हर बार कभी कुछ जल गया है, कभी कुछ हो गया, ऐसे ऐसे सिस्टम में जो है चलते रहते थे। समझ में नहीं रहा था कि क्या हो रहा है। जी। लेकिन फिर जो है कुछ मेरे को थोड़ा शास्त्र वास्त्र का ज्ञान भी था, तो उस चक्कर में मैं फिर वही पहचानने के लिए, ताकि हो सकता है यहाँ पे कुछ हो जाए भाई। तो यहाँ आया तो मेरा जो है 100% जो कुछ था सब कुछ सही हो गया है। आज मैं बाबा की कृपा से पूर्ण रूप से जो है निरोगी, और जो सारे मेरे जो दोनों लड़के जो है वो सर्विस में लग चुके, गवर्नमेंट जॉब है उनकी अभी। नहीं तो वो हर बार कभी 1 मार्क्स से रह गए, कभी आधे मार्क्स से रह गए, कभी मेडिकल में निकल गए, कभी कोई कुछ न कुछ जो है टंटाबाजी आती रहती थी। लेकिन जैसे यहाँ बाबा ने आशीर्वाद दिया तो अगले ही बार में दोनों लड़कों को जो है गवर्नमेंट सर्विस लग गई थी। देखो, मेहनत तो हर कोई करता है, लेकिन सफलता मिलना सबसे बड़ी चीज़ होती है। जी। जी। तो मेहनत तो पहले भी करते थे, लेकिन सफलताएं नहीं मिल पा रही थी। तो इसलिए मेरा भी जो है खुद का जॉब छूट गया था। तो हम भी ये सोच के आए, भाई रास्ते तो सारे बंद हो गए, अब क्या करें। तो बाबा ने यहाँ बोला था, बेटा घबराओ मत, यहाँ जो है आपकी सर्विस की उसकी बाढ़ आएगी। और वास्तव में बाढ़ ही आई, क्योंकि मेरे दोनों लड़कों का एक ही दिन सेम एक ही लिस्ट में सिलेक्शन हुआ था। एक ही दिन में दोनों? एक ही दिन में एक ही लिस्ट में दोनों का, इसमें सीजीएल में जो है पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट पे उनका सिलेक्शन हो गया था। जैसे कि ये बताएं कि काफ़ी पहले काफ़ी परेशान थे, लेकिन जब दरबार आए तो बाबा से मिले तो इनकी समस्या का हल हो गया। आप कहाँ से आए हैं? झारखंड। झारखंड से आए हैं? जी। आपके साथ आपको कैसे पता चला था यहाँ के बारे में? मोबाइल से। मोबाइल से ही पता? मोबाइल पे यूट्यूब में आए थे, यूट्यूब देख के आए थे। आप कितने दिनों से आते हैं यहाँ? ये लॉकडाउन जब ख़त्म हुआ था उसके बाद से। हमारे साथ समस्या नहीं थी, हमारे भाई के साथ समस्या थी। मेरा भाई पूरा जीवन उन्हें की काम किया, काफ़ी लंबे में काम किया। लंबे में मतलब कि जैसे कि 20 लाख का टर्नओवर भी किया, लेकिन आज उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। अच्छा। जब से आए तब से सुधार होना स्टार्ट हुआ। सुधार होना स्टार्ट हुआ। हाँ। आप कहाँ से आए हैं? झारखंड। झारखंड से आए हैं? झारखंड, गोड्डा जिला, महागामा। अच्छा, आपको यूट्यूब के माध्यम से पता चला था? यूट्यूब के माध्यम से। अब सब सही चल रहा है? सब सही चल रहा है।
तो आप लोग जब आप लोग का ठीक हो गया है तो काफ़ी लोगों को बोले होंगे आने के लिए यहाँ पे? देखो ये तो हर आदमी को एक फ़र्ज़ बनता भी है भाई, अगर कोई परेशान है तो उसको सही सलाह देनी भी चाहिए। हम तो ये मानते, क्योंकि देखो अंधविश्वास तो हर जगह है। बहुत से दरबार चल रहे हैं जहाँ पे जो है लोग बाग इकट्ठे भी होते हैं लेकिन उनके रिजल्ट जो है 0 होता है। तो आपको भी पहली बार सुने होंगे तो आपको भी लगा होगा कहीं अंधविश्वास होगा ऐसा कुछ? नहीं, हाँ, क्योंकि मैंने पहले भी बहुत चीज़ें देखी हैं ऐसी, लेकिन मैं तो जो है खुद अपने शास्त्र जो पढ़े लिखे हैं चीज़ें, जैसे शिव पुराण को पढ़ते हैं, उसमें पढ़ते हैं, हम भी सोचते थे ये सब बकवासबाजियाँ हैं, लेकिन यहाँ पे देखा कि वो चीज़ें प्रैक्टिकल हो रहा है जी। तो उन चीज़ों में भी विश्वास बढ़ा और जो हमारे साथ तकलीफ थी वो सारी हमारी ख़त्म होगी। तो उससे तो हम 100% फिर जो है विश्वास करेंगे ही। हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा ना विश्वास करने का। सनातन धर्म में कहीं ना कहीं रोग उपचार को वैदिक तरीके से करने की पद्धति बहुत पुरानी है, लेकिन जैसे जैसे युग बदलता गया है तो लोग भूलते भी गए हैं, लेकिन अब फिर से रुचि इस क्षेत्र में लोगों की जाग रही है। हाँ, जो देखो ये बोलते हैं जब आपका कोई काम अच्छा होगा तभी आपका विश्वास बनेगा जी। है ना। बिना आदमी तो स्वार्थी होता है, बाई बर्थ ही स्वार्थी है। जब हमारे काम ही नहीं बनेंगे तो हम क्यों जाएंगे वहाँ, जी। है नहीं। तो वही चीज़ें अगर यहाँ आके देखते हैं तो यहाँ जब हमारा सब कुछ सही हो गया, हम इसलिए तो आप यहाँ आते हैं, इसलिए हमारा विश्वास है, इधर श्रद्धा है, भाव है, और हम जो है अपना सारा काम सब कुछ होगा। हम तो एक तरह से सोचा हम तो धन्यवाद करने के लिए आए हैं, ये मान लो आप। और इस बार अब धन्यवाद करने आए हैं। हाँ, वैसे भी हम जो है गुरुजी की तरफ से जो है ना अभी तंत्र प्रक्रिया में लोगों को तो ट्रेन किया जा रहा है, धीरे धीरे उनको साधना कराई जा रही है, करवाई जा रही है जी। तो उन्हीं का हम भी एक हिस्सा है जी। तो आप लोग यहाँ पे जब आए तो स्टार्टिंग प्रक्रिया क्या होती है? अगर कोई मरीज आते हैं यहाँ पे, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो स्टार्टिंग प्रक्रिया क्या होती है यहाँ पे? देखो यहाँ सबसे पहले आके आपको अगर आपको प्रक्रिया करना है तो आप वो प्रक्रिया कर सकते हो अगर आपको विश्वास है। नहीं तो आपको जो सबसे पहले आके गुरुजी से जो है ना मिलने के लिए एक टोकन लेना पड़ता है जी। तो जैसे ही आप गुरुजी के सामने खड़े हो गए वहाँ जाके तो वो आपसे कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है उनको जी। वो आपको एक बार बोलेंगे आंख बंद करो आप अपनी। जी। जैसे ही आप अपनी आंखें बंद करेंगे तो वो सब कुछ देख लेते हैं, आपको बताएंगे आपके घर में ये परेशानी है, ये ऐसे ऐसे होता है। अच्छा। जब आपको बागेश्वर बाबा करते हैं उसी हाँ, बागेश्वर तो कुछ नहीं है, वो तो वो बहुत छोटी उसमें है, लेकिन यहाँ पे तो उससे भी बहुत आगे का बता देते हैं आपको। और आपको बताएंगे हाल साल आपके परिवार में आपकी बहन के साथ ऐसा, घर में ऐसा ऐसा होता है। तो अगर आप चाहते हैं भाई गुरुजी से रिक्वेस्ट करो बाबा मेरे को प्रक्रिया करना है जी। और मेरे को इतनी सीरियस बीमारियाँ जो आप बता रही है सारी हैं, तो अगर कोई उससे पहले कुछ गड़बड़ ना हो जाए तो उसके लिए गुरुजी क्या करते हैं, उस चीज़ को वहीं पे आपको रोक देते हैं, एक तरह से स्तंभन कर देते हैं ताकि आपको प्रक्रिया करने में कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पे मान के चलिए कि बीमारी हो या नशा छोड़ना हो या रोजगार से संबंधित हाँ, बिल्कुल सारी चीज़ें जो है ना आपकी बिल्कुल आपका श्रद्धा भाव से यहाँ करोगे तो मतलब आपको हम तो 100% ही कहेंगे, क्योंकि हम तो क्योर हो चुके हैं जी। तो यहाँ उस चीज़ का इलाज संभव है। तो आपको हम बता दें कि अगर कोई भी लोग जो ज़्यादा परेशानी है तो एक बार यहाँ पर भी आके देख सकते हैं, जो कि कानपुर रेलवे स्टेशन से लगभग 15 से 20 किलोमीटर के अंदर में पड़ता है। करौली गांव है, वहीं पे बाबा का आश्रम है। यहाँ पे लोग रात को भी रुकते हैं और अपना जो भी करना होता है प्रक्रिया वो सारी प्रक्रिया करते हैं। ऐसे से लोग यहाँ पे मिले जो जिसे डॉक्टर बोल दिए थे कि अब ये ठीक नहीं होगा, तो वैसे लोग भी आए 5 दिन 10 दिन में उनका भी कहीं ना कहीं ठीक होने लगे। 100% नहीं लेकिन ठीक होने लगे। बाबा का असीम कृपा है लोगों पे और लोग यहाँ पे सही हो रहे हैं। चलिए आप इस विषय में क्या सोचते हैं और करौली बाबा के बारे में क्या सोचते हैं, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अभी तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।